बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 23वां इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा को अकेला स्ट्रा मैन भी यूज करते हैं। अकेला स्ट्रा मैन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब जो है एक कमज़ोर शख्स, इसको हम एक बददियानत शख्स के तौर पे भी इसका मानी इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब डमी के तौर पे भी लिया जाता है। तो अंग्रेज़ी के अंदर मैंने दो लिखे हैं, ए वीक पर्सन, ए पुअर पर्सन। जिसके पास दौलत ना हो, गरीब शख्स के लिए भी ये जो है ए मैन ऑफ स्ट्रा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। पुराने वक्तों से तकरीबन 1500s में एफिजी और स्केर क्रो जो है, ये खेतों के अंदर परिंदों को उड़ाने के लिए, जब भी हम किसी भी खेत के अंदर कोई फसल जो है वो उसका बीज बोते हैं तो परिंदे उस बीज को उठा के ले जाते हैं या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको डराने के लिए ये इस तरह का एक ढांचा जो है वो लगा दिया जाता है। इसे स्केर क्रो कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। और इसके अंदर जो है स्ट्रा बने होते हैं, भूसा भरा होता है, जिसकी वजह से इसको स्ट्रा मैन कहते हैं। मैंने इधर एक स्ट्रा मैन का नक्शा बनाने की कोशिश की है कि इसके अंदर जो है, जिसे हम कहते हैं जो चावल हैं या हमारी गंदम है, उसके जो खुश्क दाने हैं वो इसके अंदर भर दिए जाते हैं, इसको एक आदमी की शक्ल देने के लिए। वहाँ से ये लफ्ज़ जो है स्ट्रा मैन निकला है। अगर हम 1620 में जाएं तो बरतानिया में इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ और इसका तब जो मानी था वो इमेजिनरी फो के तौर पे लिया जाता। एक फर्जी दुश्मन इसका मानी जो है तब बरतानिया में 1620 में लिया जाता। और 1800 ईस्वी में अमेरिका के अंदर मिड 18s में जो है स्ट्रा मैन का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब हम आते हैं कि इसको गरीब शख्स के तौर पे कब जो है वो समझा जाने लगा। अब ज़्यादा जो है वो गरीब शख्स पे और ऐसा शख्स जो कमज़ोर हो, जिसके ऊपर एतमाद ना किया जा सकता हो, चाहे उसकी गुर्बत की वजह से, चाहे उसके किरदार में कमी की वजह से उस पर एतमाद ना किया जा सकता हो। तो ये आइडिया कब जो है वो शुरू हुआ? ये आइडिया जो है 1823 में, 1823 में जॉन बी जो है उन्होंने अपनी एक डिक्शनरी जिसका नाम टर्फ है, उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड किया मैन ऑफ स्ट्रा, और उसको बतौरे जो है विदाउट मनी, ऐसा पर्सन उसका लिखा, विदाउट एसेट्स, विदाउट मनी, ए पुअर मैन, इस तरह के मीनिंग के साथ इन्होंने मैन ऑफ स्ट्रा को अपनी डिक्शनरी में रिकॉर्ड किया। अब अगर हम ये वाला जो पुतला हम खेतों में लगाते हैं इसकी तरफ देखें तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक शक्ल नज़र आती है हमें इंसान किसी, लेकिन इसमें इंसान वाला कोई भी करैक्टर नहीं है। ना तो इसके पास दौलत है, ना ये आपकी कोई मदद कर सकता है, ना ये भाग सकता है, ना आपकी मर्जी के बगैर आगे पीछे जा सकता है। यानी कि ये इंतहाई कमज़ोरी की हालत जो है ना उसको ज़ाहिर करता है। तो ऐसा शख्स जिसको हम कहेंगे कि मैन ऑफ स्ट्रा है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो आपकी ना कहीं मदद कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, या फिर एतमाद के हवाले से इसलिए इसको लिया जाता है कि बरतानिया के अंदर अदालतों में, ये फ़र्ज़ी कहानी है, ये मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन ये कहानी भी जो है आपको लिटरेचर के अंदर मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, कि अदालत का निज़ाम जब बरतानिया में अरूज पे था तो उस वक्त कुछ लोग जो थे उन्होंने ऐसे बूट पहने होते थे जिसमें से स्ट्रा नज़र आते थे, यानी स्ट्रा साथ लगा के अपने जूतों के साथ वो पहने होते थे, और कहते हैं कि वो एक निशानी थी, लोगों को पता चल जाता था कि ये बंदा जो है पैसे लेके गवाही दे देता है, यानी कि डिसऑनेस्ट है। तो उस वजह से डिसऑनेस्ट का लफ्ज़ भी जो है वो स्ट्रा मैन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन ये एक फ़र्जी सी कहानी लगती है कि कोई भी शख्स ऐसे अपने साथ जो है वो स्ट्रा बांध के नहीं घूमेगा, दूर से लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिसऑनेस्ट है और उसकी कोई वजह भी नहीं है कि इस तरह का कोई काम किया जाए। लोग वैसे एजेंट जो है ना वो देख लेते हैं कि इस बंदे को ज़रूरत है।
तो लेकिन ये एक आइडिया था और लोगों ने उसी से उसे बददियानत के तौर पे भी लेना शुरू किया। इसके बाद मैन ऑफ स्ट्रा जो है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, उन्होंने एक कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई और उस कंप्यूटर लैंग्वेज, ये मिड 1970 की बात है, उसका नाम इन्होंने मैन ऑफ स्ट्रा रखा। लेकिन बाद में लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और तनकीद के बाद इन्होंने आयरन मैन और स्टील मैन के नाम से उसको रिप्लेस किया। लेकिन बाद में ये अब लैंग्वेज जो है एडीए के नाम से, एडीए के नाम से जो है अब इस्तेमाल में है। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। He thought he was a strong and honest, but he turned out to be a man of straw. वो ख्याल करता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे शी है, शी थॉट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट मैन। यहाँ आप शी और ही की जगह पे कोई भी दो नाम लिख सकते हैं, यहाँ औरत का नाम लिख सकते हैं, यहाँ मर्द का नाम लिख सकते हैं। अगर आपने एग्जाम के अंदर इस जुमले को लिखना हो, शी थॉट, उस औरत ने ये ख्याल किया कि ही वाज, फलां मर्द इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, मजबूत और ईमानदार है, बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रा, लेकिन वो बाद में खोखला इंसान निकला, आप कह सकते हैं कि कमज़ोर इंसान निकला, बददियानत निकला, कुछ भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जुमला जो है, द पार्टीज रन बाय मैन, जो पार्टी है ऐसे लोगों से चलाई जा रही है, ऑफ स्ट्रा, जो मैन ऑफ स्ट्रा, जो खोखले हैं, विदाउट गट्स एंड विदाउट प्रिंसिपल, जिनके अंदर ना तो खूबियां हैं ना ही वो असूलों के पाबंद हैं। अब ऐसा शख्स जिसके अंदर सलाहियत भी ना हो, बेकार शख्स, उसके लिए भी स्ट्रा मैन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा है। और तीसरा जुमला जो है हमारा, यू डू नॉट नीड टू बी फ्राइटेंड ऑफ हिम, आपको फलां शख्स से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप हिम की जगह पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा, वो एक बुज़दल शख्स है। अब इस फिक्रे के अंदर कमज़ोर या बुज़दल दोनों मानों में इस्तेमाल किया गया है कि फ़लाँ शख्स से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बुज़दल शख्स है। तो अब हमने ये नतीजा निकाला है कि जो स्ट्रा मैन है ये निकाला गया है उस पुतले से जो हम खेतों में लगाते हैं, और इसके बहुत से मानी हो सकते हैं, और ये सारे आपस में मुशाहबत रखते हैं, मिलते जुलते हैं, जैसे बग़ैर पैसे के खोखला शख्स, खाली शख्स, फिर इसके बाद बददियानत, फिर कमज़ोर, फिर आप ये कह सकते हैं कि बुज़दल, ये सारी मानों के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है ए मैन ऑफ स्ट्रा। जो मैन ऑफ स्ट्रा है ये बरतानिया में इस्तेमाल होती है टर्म ज़्यादा या इडियम, और स्ट्रा मैन जो है ये अमेरिका के अंदर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मेरा ख्याल है ये सारी हिस्ट्री के बाद और इन इमेजेस के बाद इंशाल्लाह आपको ए मैन ऑफ स्ट्रा नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।